हाय फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के प्रेम में। आज के वचन मनन के लिए आइए हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 18 अध्याय उसकी 6 आयत से। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में डुबाया जाता। प्यारे दोस्तों, इस वचन से हम क्या सीख रहे हैं? यीशु मसीह इस वचन में एक गंभीर बात कह रहे हैं। जैसे कि आज का विषय आपने पढ़ा होगा, इसमें लिखा है कि मैंने किया क्या। आइए देखते हैं। यीशु के पीछे चलने के लिए मैं और आप बहुत मेहनत करते हैं। प्रार्थना, आराधना, वचन, कलीसियाओं में जाना, अच्छी ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में कई बार हम चूक जाते हैं। अपने जीवन को यीशु मसीह की तरह लोगों को नमूना दिखाने में, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा हम चूक जाते हैं। और उसकी वजह से जो एक मसीह भाई या विश्वासी भाई हमें देख के चल रहा होता है, उसको ठोकर लग जाती है, वो टूट जाता है, उसका भरोसा टूट जाता है। या फिर अगर वो परमेश्वर के साथ सही चाल चल रहा है तो हमारी गलत चाल को देखकर उसकी चाल भी खराब हो जाती है और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसने जो हम गलत चाल चल रहे थे वो चाल उसने भी सीख ली है, या जो हम करते थे वो उसने कॉपी कर लिया है। कुछ तो मजबूत होते हैं, जिनका विवेक मजबूत होता है, वचन की समझ होती है, वो अच्छे से चलते हैं। लेकिन कुछ हमें देख के चल रहे होते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसा होता है। बहुत सारे सेवकों के द्वारा विश्वासियों को ठोकर लगती है, विश्वासियों के द्वारा दूसरे विश्वासियों को ठोकर लगती है, और अन्य जातियों में विश्वासियों के द्वारा ठोकर लगती है। इसीलिए आइए हम अपने जीवन को देखें, क्योंकि प्रभु इससे खुश नहीं होते हैं। प्रभु इससे नाराज़ होते हैं कि अगर कोई उनके पीछे चलने से किसी को भटका देता है, ठोकर दिला देता है ना, या परमेश्वर के रास्ते से उनको दूर ले जाता है, तो परमेश्वर क्रोधित होते हैं। और प्रभु ने कहा कि इस भला होता कि उस इंसान ने जिसने ठोकर खिलाई, उसके गले में चक्की का पाट डाल के उसको समुद्र में डुबोया जाता। इसका मतलब है कि परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर और सजा देने वाला परमेश्वर है। और बाइबल में हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे तो हम खुद उसमें गिरेंगे। जिस नाप से हम नापेंगे उस नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। इसीलिए गंभीरता के साथ हम अपने जीवन को जिएं, ताकि दूसरा विश्वासी भाई या अन्य जाति जो हमें देखता है कि हम यीशु के पीछे चलते हैं, हमें देखकर उसको ठोकर ना लगने पाए और हम परमेश्वर का क्रोध ना लें, तो परमेश्वर की आशीष लें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आज आपके पुत्र के दिए हुए वचन के द्वारा हमने सीखा कि हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को ठोकर नहीं लगनी चाहिए, दूसरों के जीवन विश्वास खराब नहीं होने चाहिए, आत्माएं खराब नहीं होनी चाहिए, जीवन खराब नहीं होने चाहिए। हे परमेश्वर, हमें क्षमा कर अगर हमारे जीवन शैली के द्वारा प्रभु किसी को भी जो तेरे पीछे चलता है उसको ठोकर लगती है, या अन्य जाति भाइयों को भी ठोकर लगती है, तो हमें क्षमा कीजिए प्रभु। आगे से हम सबको एक दूसरे का ध्यान रखने में और आपके नाम को ऊंचा करने में परमेश्वर बुद्धि, समझ और विवेक के साथ कार्य करने में मदद सहायता करें। धन्यवाद। और कोई भी इस तरह से स्ट्रगल में है, संघर्ष में है कि वो दूसरों के सामने अपना आदर्श नहीं दे पा रहा है आपका, तो प्रभु उसकी मदद करें कि वो भी उठ पाए और परमेश्वर आपके अनुग्रह में चल पाए और दूसरों को भी आपकी रोशनी दे पाए। धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।